जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कमिटमेंट के ऊपर। कमिटमेंट से याद आया, दबंग मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसमें सलमान खान का एक फेवरेट डायलॉग था कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट का हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम रोल होता है। कमिटमेंट करने के बाद उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज हम एक बात करेंगे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कमिटमेंट की थी और उस एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, ताकि कभी भी उस कमिटमेंट से उनकी इंसल्ट ना हो, कभी भी उस कमिटमेंट के कारण उनकी छवि भविष्य में खराब ना हो। इसके लिए उस कमिटमेंट के कारण कितनी मेहनत की होगी, उस कमिटमेंट को पूरा करने के बाद आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और यही आज हमारा मोटिवेशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कमिटमेंट। वर्ष 2007 की बात है, जब भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। ब्रेड हॉज ने सचिन तेंदुलकर की विकेट ले ली थी। ब्रेड हॉज नया खिलाड़ी था, नौसिखिया था। सचिन तेंदुलकर बहुत ही महान बल्लेबाज थे। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत ही क्या कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत ही सुनहरा पल था, बहुत ही खुशी भरा लम्हा था कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर की विकेट ली। ब्रेड हॉज काफी मोटिव थे उस दिन। वो सचिन तेंदुलकर के पास चले गए कि सर, आज मेरी लाइफ का बहुत ही सुनहरा पल है, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, मुझे इस गेंद पर आपके फोटोग्राफ चाहिए। और सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पर लिख दिया था कि ये दिन कभी भी तेरी लाइफ में नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर ने लिख दिया था कि ये दिन आज के बाद कभी भी तेरे जीवन में नहीं आएगा। मतलब सचिन तेंदुलकर ने एक कमिटमेंट की थी। हम अक्सर कमिटमेंट करने के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन सचिन उसके बाद कम से कम 30 से 35 या यूं कहे कि 40 बार ब्रेड हॉज का और सचिन तेंदुलकर का टेस्ट, T20, वनडे सभी फॉर्मेट में आमना सामना हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी एक बार भी ब्रेड हॉज सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाया। विकेट क्यों नहीं ले पाया? इसके पीछे भी एक काफी कारण है। हम कमिटमेंट करने के बाद अक्सर भूल जाते हैं, और जब सचिन तेंदुलकर ने कमिटमेंट की थी तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उनकी वर्षों की मेहनत थी। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सचिन तेंदुलकर ने पार्टी नहीं की होगी, एंजॉय नहीं किया होगा, सिर्फ उस बात पर ध्यान देना होगा कि आज बात इज्जत की है, आज बात छवि खराब होने की है। अगर फ्यूचर में कभी भी आमना सामना तो होना है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं होगा या वो मैच आखिरी मैच था, आमना सामना तो होना है। लेकिन अगर ब्रेड हॉज सचिन तेंदुलकर को आउट कर देते हैं तो उससे सचिन तेंदुलकर की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। उस बदनामी ना हो, अपना कमिटमेंट, उन्होंने जो बात लिख दी थी, वो लिखी हुई बात वो खाली ना रहे, इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने दिन रात मेहनत की थी। एक एक वीकनेस पर फोकस किया था, ब्रेड हॉज पर फोकस किया था, कैसी वो बॉल डालते हैं, किस पर वो किस प्रकार से आउट हुए, उस पर घंटों की मेहनत थी। उस मेहनत का नतीजा है, उस कमिटमेंट का नतीजा है, उस कमिटमेंट को गंभीर लेने का नतीजा है कि कई सालों तक ब्रेड हॉज भविष्य में कभी भी सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया। ऐसी कई कहानियां हैं जिसके आज सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, यूं ही नहीं क्या कहा जाता। ऐसी कई कहानियां हैं सचिन तेंदुलकर से लेकर जो युवाओं को प्रेरित करती है, युवाओं को उनसे काफी कुछ सीखने में मदद मिलती है। आपको भी कमिटमेंट करने के बाद सचिन तेंदुलकर की ही तरह मेहनत करनी पड़ेगी। कमिटमेंट करने के बाद अगर आपने पार्टी की, आपने एंजॉय किया, तो आपकी बदनामी होगी। उस कमिटमेंट पर आप कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे। आपके द्वारा लिखी गई बात, आपके द्वारा बोली गई बात, वो भविष्य में गलत साबित हो जाएगी। अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी लिखी हुई बात को सही सिद्ध करने के लिए सचिन तेंदुलकर की ही तरह परिश्रम की आवश्यकता है। अगर आपकी एग्जाम है, आपने लिख दिया है कि मुझे टॉप करना है, लेकिन वहां पर उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, उस डिवीजन पर, उस रैंक पर आने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो चीज आपने लिखी है, जो आपने कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट के लिए कितने घंटों की मेहनत है, वो घंटों की मेहनत आपके लिए होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मैं संजय जाट, आप सभी अपना YouTube चैनल संजय जाट के नाम से उसे सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे भी कई मोटिवेशन की बहुत सारी कहानियां लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। प्रेरणा स्रोत प्रेरणा से भरी रहेगी और आपको उन कहानियों के माध्यम से नई उमंग, नई उत्तेजना, कई सारी प्रेरणा मिलेगी।